हिमाचल के इंडस्ट्रीज व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की अवैध खनन संबंधी जुबानी जंग में कूदे नाथूराम। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन में कुल्लू अन्य जिलों में तबाही का कारण इलीगल माइनिंग होने संबंधी लोक निर्माण मंत्री के बयान को बचकाना करार दिया। इंडस्ट्रीज एवं माइनिंग मिनिस्टर के अनुसार मंडी में रेत बजरी का अवैध खनन न होने के बावजूद क्लाउड बर्स्ट व हैवी रेनफॉल से हुई मनाली जैसी ही तबाही। पूर्व सीएम के पुत्र एवं प्रदेश सरकार के सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खनन माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी उठाए थे सवाल। उद्योग एवं खनन मंत्री के अनुसार थोड़ा बहुत अवैध खनन तो हर जगह चलता है। सिरमौर से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री द्वारा खनन माफिया का पक्ष लिए जाने के बाद विवाद में कूदे उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके शिलाई के आप नेता नाथूराम। स्थानीय भाजपा व आम आदमी पार्टी नेता पहले भी लगा चुके हैं उद्योग मंत्री पर लाइमस्टोन माइन व क्रशर से कमाई करने तथा खनन माफिया के संरक्षण के आरोप। इससे पहले शिमला टैक्सी प्रकरण को लेकर भी एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने वाले बयान जारी कर चुके हैं सुक्खू सरकार के मंत्री। पीएम मोदी अथवा केंद्र सरकार से ज्यादा बजट लेना भी समझा जा रहा है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही हिमाचल सरकार के मंत्रियों के बाढ़ से नुकसान संबंधी बड़े बड़े बयान का कारण। हिमाचल के कुल्लू मनाली व अन्य जगहों पर गत सप्ताह से जारी बारिश के दौर से हुई भारी तबाही का कारण जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ब्यास व अन्य नदियों में हो रहे अवैध खनन को मान रहे हैं, वहीं प्रदेश के खनन एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश के सबसे युवा मंत्री के इस बयान को बचकाना करार दिया। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने कुल्लू जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए भारी बारिश से हुई तबाही का मुख्य कारण यहां व्यास व अन्य नदियों पर हो रहे अवैध खनन को करार दिया था। अपने बयान में विक्रमादित्य सिंह ने न केवल इलीगल माइनिंग को कड़वा सच बताया था, बल्कि खनन माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी सवाल उठाए थे। लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द कुल्लू मनाली की सड़कों को रिस्टोर करने के निर्देश देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अवैध खनन न रुकने की सूरत में स्थानीय एसपी के ट्रांसफर की भी बात कही थी और लोगों से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भी वादा किया था। उधर सुक्खू सरकार के कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले हर्षवर्धन चौहान ने आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के इस बयान को बचकाना करार दिया और थोड़ा बहुत अवैध खनन हर जगह चलने की भी बात कही। विक्रमादित्य के स्टेटमेंट के खिलाफ अपने तर्क देते हुए इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि मंडी जिला के थुनाग में जहां बिना किसी माइनिंग एक्टिविटी के भारी बारिश है तो क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति में मनाली जैसी ही तबाही हुई, वहीं सूबे के अन्य बिना अवैध खनन वाले इलाकों में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शिमला में स्थानीय व सिरमौर जिला के टैक्सी ऑपरेटर में हुई झड़प व विवाद के बाद भी सुक्खू सरकार के पंचायती राज व उद्योग मंत्री एक दूसरे की बात को कंट्राडिक्ट करने वाले बयान जारी कर चुके हैं और आमतौर पर कांग्रेस नेतृत्व ऐसे मामलों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मानता है। हिमाचल के उद्योग, खनन, आयुष व संसदीय कार्य जैसे विभागों के मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा खनन माफिया तो व्यवसायियों का पक्ष लिए जाने के बाद आज उनके खिलाफ गत विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नाथूराम भी दोनों मंत्रियों के बयान में कूद पड़े हैं और उन्होंने उद्योग मंत्री के खनन व्यवसायियों अथवा माफिया से कनेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए। नाथूराम ने सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के कमराऊ, शिवर, उदाना व सगड़ा आदि इलाकों में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर लाइमस्टोन माइन चलाने वालों व क्रशर मालिकों से पार्टनरशिप अथवा घनिष्ठ संबंध होने की भी बात कही और मंत्री द्वारा खनन माफिया का बचाव किए जाने से हिमाचल की कांग्रेस सरकार की छवि पर भी बुरा असर पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र शिलाई में करीब 1400 करोड़ के NH 707 पर हो रही भारी ब्लास्टिंग व नियमों की अनदेखी के चलते साथ लगते ग्रामीणों की करोड़ों की संपत्ति तबाह हो चुकी है और ऊंची पहुंच वाली NH कंस्ट्रक्शन कंपनीज तथा लाइमस्टोन व रेत बजरी खनन के अवैध धंधे में संलिप्त कांग्रेस के साथ साथ स्थानीय भाजपा नेताओं के बयान भी इन लोगों की अपनी सेटिंग के चलते सामने नहीं आते। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों के माइनिंग अथवा अवैध खनन पर विरोधाभासी बयानों अथवा विवाद में कूदे नाथूराम आने वाले दिनों में भी अपना पोल खोलने का अभियान जारी रखने की बात कह रहे हैं और क्षेत्र की जनता से अपने इलाके के पिछड़ेपन के असली गुनहगारों को पहचानने की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होने के दूसरे ही दिन जहाँ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा चुके हैं, वहीं 2 दिन पहले पंचायती राज मंत्री, कल शिक्षा मंत्री व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तथा आज उद्योग मंत्री बारिश व बाढ़ से भारी नुकसान संबंधी बयान जारी कर चुके हैं। अपनी 10 में से एकमात्र ओपीएस की गारंटी लागू करने के बाद आर्थिक कंगालियत व ओवरड्राफ्ट की हालत में पहुंच चुकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार जानकारों के मुताबिक बिना केंद्र की मदद के अपने दम पर बारिश से हुए नुकसान की भरपाई में सक्षम नहीं है और मंत्रियों द्वारा लगभग हर रोज भारी बारिश संबंधी बयान जारी करने को जानकर केंद्र सरकार से ज्यादा बजट लेने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। कल परसों माननीय विक्रमादित्य मंत्री महोदय जी का बयान आया था
कि जो ये अवैध माइनिंग की वजह से, अवैध खनन की वजह से ये सब नुकसान हुआ है। बिल्कुल उनकी बात 100% सही है। उसके जवाब में जहां उनका पक्ष लेना चाहिए था, जो वर्तमान में उद्योग मंत्री है माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, या जो खनन या जो माइनिंग के जो मंत्री है माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, क्यों उन्हीं के अंदर ये सब चीज़ आती हैं, उन्हें विक्रमादित्य जी का पक्ष लेना चाहिए था। पर उन्होंने केवल ये कह के कि बचकानी बयान है, ऐसा कहने से आप नहीं बच सकते मंत्री महोदय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो सिरमौर के अंदर कितनी सारी अवैध माइनिंग चली हुई है और बिना आपके आशीर्वाद के अवैध माइनिंग हो नहीं सकती, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है शायद। मैं अभी ये भी कहना चाहूँगा, नेशनल हाईवे 707 में अभी पिछले दिनों जिस कंपनी ने आपको सम्मानित किया, मंच पे आके खुले मंच पे आपको सम्मानित किया है, उस कंपनी ने हज़ारों टन, आप सुनिए, हज़ारों टन जलाटिन यूज़ किया है उन्होंने। अवैध माइनिंग, उससे भी अवैध माइनिंग ही कहा जाता है। मंत्री महोदय, मैं आपको दिलाना चाहूँगा कि आपको ऐसी तकलीफ क्यों, आपको ऐसे बयान क्यों देने पड़े। नेशनल हाईवे में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जहाँ जहाँ आपके मित्र काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वहाँ लगातार जब से आपकी सरकार आई है, जब से आप मंत्री हो, लगातार वहाँ पर जिलेटिन यूज़ किया जाए, लगातार वहाँ पर ब्लास्टिंग यूज हो रही है। तो इस जो भी नेशनल हाईवे जहाँ जहाँ बंद हुआ है, उसी पॉइंट पे बंद हुआ है जहाँ पर जिलेटिन यूज हुआ है, जहाँ ब्लास्टिंग की गई है। मंत्री महोदय, आप इस बयान से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं विक्रमादित्य जी के बयान बचकाना नहीं था, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जहाँ तक जिस आप मंडी की बात करें, केवल एक थुनाम को छोड़ करके बाकी जहाँ पर भी डिजास्टर है, जहाँ पर भी आपदा आई है, मैं पिछले दिनों, इन्हीं दिनों, एक साल पहले उसी रोड पे गया था। मंडी से लेकर और कीरतपुर मनाली और जो नेशनल हाईवे, उस सारे रोड को हमने देखा था। जगह जगह वहाँ पर अवैध डंपिंग हुई है, जगह जगह वहाँ पर भी ब्लास्टिंग हुई है, जगह जगह वहाँ पर अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग हुई थी। मैंने बाकायदा लेटर लिखा था डीसी मंडी और डीसी कुल्लू, मैंने लेटर भी लिखा था कि करोड़ों टन मिट्टी कहाँ चली गई। और उस समय वहाँ के अखबारों में सुर्खियाँ बनी थी, मंडी और कुल्लू के अखबारों में, कि करोड़ों टन मिट्टी कौन खा गया। अगर उस समय रहते, उस समय की सरकार जागी होती तो ये दृश्य नहीं होता। पर आपको भी मंत्री महोदय 6 महीने आपको भी हो गए सरकार में रहते, 7वां महीना आपको लगा है। अगर आप भी चाहते तो ये सब चीज़ त्रासदी रुक सकती थी, पर आपने, जैसा कि आपके बयान से साफ जाहिर होता है, आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है। और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियाँ मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। अभी मैं आपको पोंटा का ताज़ा उदाहरण बता, आपने भी कहा कि 100 मीटर के दायरे में क्रेशर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है? पोंटा साहब में जहाँ से भी 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ा, वहाँ पर तो क्रेशर बिल्कुल साथ में। ये जो त्रासदी हुई है, ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ, छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है। और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है, वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है। और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विदिन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हुई। ऐसा नहीं है। क्या जो मंडी में कौन सी इलीगल माइनिंग हो रही थी, या कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हुई है, त्रासदी हुई है, वो इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट इज़ ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। और वो पानी इतना बड़ी तादाद में पानी आया कि उसने सारे के सारे जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं, उसको सारे को तबाही कर दिया है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हुई। उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी-मोटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो, और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है। और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा। और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा, हर्षवर्धन जी से, कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है, इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अगर नहीं होती है
तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए अगर ये नहीं होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी कुल्लू की है। इफ शी इज नॉट एबल टू डू हर जॉब, शी हैज नो बिजनेस टू बी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इस पर मैं कड़ा संज्ञान लूंगा, जहां आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा। हम ये बात बिल्कुल साफ करना चाहते हैं। और दूसरी जगह मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारा बीच में इसमें माइनिंग हो रही है, आपके रिवर बेड में एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए।